सोचो, एक ऐसा गांव जहां सुबह हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी। सूरज उगते ही खेतों पर सुनहरी चादर बिछ जाती थी। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, वो लोगों के सपनों के साथी थे। ये कहानी है हमारे हराभरे गांव की, जो बिल्कुल एक गहरे जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग खेती करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, शाम को थके हुए पर खुश होते, क्योंकि उनकी मेहनत उनके हाथों पर साफ दिखती थी। बच्चे नदी के पास खेलते थे, बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर जिंदगी के किस्से सुनाते थे, और रात को पूरा गांव तारों के नीचे सो जाता था। लेकिन उसके गांव के बिल्कुल पास एक घना जंगल था। ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी सोच समझकर गिरती थी, जहां हवा तेज होती थी, और जहां एक अकेला शेर रहता था। वो शेर हमेशा से वही था। ना उसने कभी गांव पर हमला किया, ना गांव वालों ने कभी जंगल में जबरदस्ती की। दोनों अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे। लेकिन कहानी हमेशा शांत नहीं रहती। समय बदलने लगा, लोग बढ़ने लगे, जरूरत बढ़ने लगी, और धीरे धीरे जंगल की सीमा गांव के करीब आने लगी। गांव के लोग पेड़ काटने लगे, जमीन साफ होने लगी, और जंगल का एक हिस्सा खामोशी से गांव के काम आने लगा। गांव वालों को लगा, जंगल बहुत बड़ा है, थोड़ा सा लेने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं होता, वो किसी का घर भी होता है। और हम जंगल में रहते थे। वह शेर शेर ने महसूस किया, उसकी दुनिया छोटी होती जा रही है। उसके शिकार के रास्ते बदल गए, उसकी शांति टूटने लगी। वो गुस्सा नहीं था, वो परेशान था। और परेशानी जब हद से बढ़ जाए तो खामोशी भी बोलने लगती है। एक रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। हवा तेज चल रही थी, और जंगल की तरफ से एक गरज सुनाई दी, शेर की। गांव के लोग डर गए, बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया गया। रात भर किसी की आंख नहीं लगी। उस रात कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर पैदा हो चुका था। अगली सुबह लोग बोले, जंगल खतरनाक हो गया है, शेर को भगाना होगा। हाँ, जंगल को और पीछे ढकेलना होगा। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि शुरुआत किसने की थी। और यहीं पर ये कहानी हम सब से जुड़ जाती है। कभी हम भी ऐसा नहीं करते क्या? अपनी जरूरत के लिए किसी और की जगह छीन लेते हैं। और जब वो प्रतिक्रिया करे तो हम गलत कह देते हैं। चाहे वो जंगल हो या जिंदगी में कोई इंसान, शेर सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो प्रकृति का संतुलन था। और गांव सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं था, वो मेहनत और सपनों का घर था। दोनों का होना जरूरी था। समाज का उदय। कुछ समझदार लोगों ने महसूस किया, अगर जंगल खत्म होगा तो बारिश कम होगी, नदी सूख जाएगी,
और हरा भरा गांव भी धीरे धीरे मर जाएगा। और अगर शेर भूखा रहा तो वो मजबूर होगा। इसलिए फैसला हुआ, ना जंगल पूरी तरह काटा जाएगा, ना शेर को छेड़ा जाएगा। जंगल के लिए एक सीमा तय हुई। गांव ने अपनी हद पहचानी। एक सुंदर गांव था जिसका नाम भारतपुर था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और 2 बच्चे राधा और मोहन थे। घर कच्चा था और खेत थोड़ा सा। बारिश सही नहीं होती तो फसल खराब हो जाती। गरीबी थी, पर रामू के दिल में दया और ईमानदारी भरी थी। वह बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था। वह हमेशा कहता था, मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखो। एक साल ऐसा आया जब गांव में भीषण सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं, घर में खाने तक की कमी हो गई। बच्चे चावल और नमक खाकर सो जाते, पर रामू फिर भी गांव वालों की मदद करता रहता। गरीबी में भी वह किसी को भूखा नहीं देख सकता था। खेत में काम न बचा तो रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। पूरा दिन मेहनत की, पर थोड़ी सी लकड़ी ही जुटा पाया। शाम को नदी किनारे आराम करने लगा। इसी दौरान उसका पांव फिसला और कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह अकेली कुल्हाड़ी उसकी कमाई का एकमात्र साधन थी। रामू बहुत दुखी हो गया। रोते हुए रामू पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय नदी से एक दिव्य प्रकाश उठा और एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, किसान, तुम इतना दुखी क्यों हो? रामू ने बताया, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में खो गई है। इसी से मेरे घर का खर्चा चलता था। अब मेरा क्या होगा? ये सुनकर देवी नदी में हाथ डालकर एक चमकदार सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने कहा, किसान, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू बोला, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। ये हमारी नहीं है। फिर देवी ने नदी में हाथ डालकर दूसरी कुल्हाड़ी निकाली, जो चांदी की कुल्हाड़ी थी। फिर देवी ने पूछा, किसान, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो एक साधारण कुल्हाड़ी थी। तीसरी बार देवी ने नदी से असली वाला कुल्हाड़ी लोहे की निकाली। रामू खुश होकर बोला, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही है। देवी उसकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हो गईं। देवी बोली, किसान, तुमने सत्य कहा है। इसलिए ये सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हें उपहार में मिलेंगी। ये सुनकर रामू के आंसू निकल आए, क्योंकि उसकी किस्मत बदलने वाली थी। रामू बहुत ही खुश हो गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और माँ से सारी बात बताई। उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर खेत खरीदा, गाय खरीदा, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, नया घर खरीदा। गांवों वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। रामू अमीर होने के बाद भी पहले जैसा साधारण और दयालु ही रहा। वह दूसरों की मदद करता रहा। गांवों के बूढ़े बुजुर्ग की दवाई का खर्चा भी वहीं देता। किसी गरीब की शादी हो या फिर किसी गरीबी अनाज देना हो, वह हर चीज में गरीबों की मदद करने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटे, धन खत्म हो सकती है, पर सच्चाई और मेहनत से की गई काम कभी भी अमीर बना सकती है। इसलिए सच्चाई और अच्छाई हमेशा याद रखी जाती है। सीख, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है।
नेक दिल इंसान की किस्मत हमेशा चमकती है। दया और मदद एक इंसान को महान बना देता है।